महाराणा प्रताप अकबर जैसे प्रबल शासक के सामने टिक कैसे सके, उसका मुख्य कारण था उनका चरित्र बल। बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन था, जैसा कि सिपाहियों का होता है, और उनका अधिकतर समय क्योंकि सैनिकों के साथ ही रहा तो उनका सारा जीवन ही सैनिकों जैसा था। उन्होंने करीब 7 वर्ष तक तो एक लोहार के घर पे बिताया है। अब जब ऐसी स्थिति में जो रहता है, उसका खान पान, रहन सहन, उनका बोलचाल, उनका व्यवहार कितना अच्छा हो सकता है, सादगीपूर्ण हो सकता है। सादगीपूर्ण जीवन, अदम्य उत्साह, कभी उत्साह में कमी नहीं आई। बार बार अकबर आक्रमण कर रहा है, इसलिए मैं क्यों नहीं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं, कभी उनने सपने में भी नहीं सोचा। और ऐसा परिश्रम कि कभी थके नहीं, लगातार लड़ते रहे, करते रहे। इस चारित्रिक विशेषता के कारण से प्रजा और सेना दोनों का ही उनको पूरा विश्वास हासिल था। लोग उनके कहने को मानते थे, लोग उनके इशारों पे काम करते थे। दूसरी बात थी, उनका जो क्षेत्र था वो ऐसा सुरक्षित क्षेत्र बन गया जिसमें परिंदा भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। ऐसे क्षेत्र में अगर कोई आने का प्रयास भी करे तो उनकी जो संचार व्यवस्था थी, जो गुप्तचर व्यवस्था थी, वो भी इतनी गजब की थी कि किसी भी मार्ग के समीप कोई पहुंचता दिखता और भील लोग अपनी कोड इशारों से तुरंत समाचार हो जाता था और आगे जो भी सेना वहां होती थी वो तैयार हो जाती थी। ये भी एक कारण रहा। तो महाराणा प्रताप सफल हुए, उन्होंने अपना जीवन सफलता के साथ जिया। उन्होंने ऐसे समय में ऐसे प्रबल शत्रु के साथ मुकाबला किया जबकि पूरा हिंदुस्तान उनकी शरण में, उसकी शरण में जा चुका था। क्यों, साधारण बात नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती थी उनके सामने, उस चुनौती को उन्हें सहज स्वीकार किया। महाराणा प्रताप की इस विशेषता के कारण से, महाराणा प्रताप के इन सदप्रयासों के कारण से, महाराणा प्रताप की सेना की जो उनके प्रति निष्ठा थी, उसके कारण से ये सब संभव हो सका।